नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम बटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज 2 दिसंबर है। नवंबर महीना 2 दिन पहले के पूरा हो चुका है और हर महीने के अलग अलग आदाद व शुमार या आंकड़े आते हैं पूरी मतलब कंट्री के लिए कि उसकी जो मुआशी सेहत, इकोनॉमिक हेल्थ जो है ना, कैसे है उसको देखा जाता है। अभी नवंबर महीने के जो जीएसटी कलेक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये भारत में 2017 में इंट्रोड्यूस की गई थी। पहले वो सेल टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स होता था, जिसको 2017 में नरेंद्र मोदी सरकार ने सबको मिलाकर सर्विस टैक्स, सेल टैक्स सबको मिला के सिंगल टैक्स कर दिया था, जिसको नाम दिया गया था जीएसटी या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मैं इसके प्रोग्राम कर चुका हूँ। अब पहले जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था तो इतना अच्छा इसका रिजल्ट नहीं आ रहा था। बहुतों ने तो इसकी ओबिचुरी भी लिख दी थी, ये नहीं चलेगा, क्योंकि कलेक्शन कम हो रही थी। लेकिन शुक्र है, अभी पिछले 1-1.5 साल से कलेक्शन खासी बढ़ गई है, जो कि पहले सिर्फ 60-70 हज़ार करोड़ एक महीने में कलेक्शन होती थी, वो बढ़ के फिर 1-1.5 साल पहले की बात है 1 लाख करोड़ तक पहुंची। हमें बड़ी खुशी हुई। बीच में क्या है कि हमारे ऊपर हेडविंड्स भी आए। हम हिंदुस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया की हालत ये थी। कोरोना का कहर 2 साल 3-2.5 साल तक रहा, जिसकी वजह से पूरी मैशत, पूरी दुनिया की मैशत बर्बाद हो गई। उसके बाद जंगें शुरू हो गई। 22 से यूक्रेन की जंग हुई, फिर अभी हमास और इसराइल की जंग जारी है। शुक्र है लेबनान में तो, लेकिन उसके बारे में भी कहते हैं फिर से इसराइल ने हमला कर दिया है बेरूत पर, टायर पर, जो साउथ लेबनान में शहर है वहाँ पर हमला कर दिया। तो ये जो हेडविंड्स है ना, इनकी वजह से मुल्कों की मैशत बर्बाद हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद जब हिंदुस्तान, अभी हमारे जो आंकड़े आते हैं उससे पता चलता है कि ये जो नवंबर महीना हमने अभी अभी पूरा किया, इसमें हमारी जीएसटी की कलेक्शन हुई है 1,82,269 करोड़, मोर देन 180,000 करोड़, जो कि पहले सिर्फ 60,000 करोड़ होती थी। 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अभी तकरीबन 2 लाख करोड़ के करीब पहुंचने वाली है। तो इससे हमारी मुल्क की मैशत की अच्छी सेहत का अंदाज़ा होता है। और ये मैं बता दूं, ये जो पिछले साल से ये 8.5%, 8.5% ज़्यादा है। पिछले साल नवंबर में जितनी कलेक्शन हुई थी उससे 8.5% ज़्यादा है। इससे भी हमें अंदाज़ा होता है। एक बात तो सही है, नवंबर के महीने में हिंदुस्तान में दिवाली थी। दिवाली पे लोग बड़ी नई नई चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि पिछले साल भी नवंबर में ही दिवाली थी। तो पिछले साल से जब हम देखते हैं कि 8.5% हमारी ज़्यादा कलेक्शन हुई है तो हमें खुशी होती है। अच्छा, ये मैं बता दूं, अभी जो 8 महीने जो ये गुजरे हैं ना, उसमें टोटल कलेक्शन जो हुई है ना 14.6 लाख करोड़ हो गई है पहले इस साल के 8 महीनों में, यानी अप्रैल से लेके नवंबर तक। बाकी 4 महीने हैं बाकी हमारे पास, तो हमें उम्मीद है इस लिहाज से 8 करोड़ अगर दूसरे भी हो जाए तो 22-23 करोड़ तक पहुंच सकती है टोटल जीएसटी की कलेक्शन इस साल की, 24-25 की। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना भूल गया, जो जीडीपी के जो आंकड़े आए थे ना ताज़ा, वो थोड़ा मायूस कुन थे। तो जिसकी वजह से लोगों में जैसे किस्म का दुख फैल गया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है।
लेकिन ये हमारे बस में नहीं है। अभी देखिए पूरी दुनिया की हालत खराब लगी पड़ी है। प्रोटेक्शनिज्म इज ऑन द राइज। ट्रंप हर रोज धमकियां दे रही है। ये अलग बात है कि अभी तक उसकी हुकूमत नहीं आई, लेकिन आएगा तो उसके बारे में सोचते हुए भी जैसे एक डर लगता है, क्योंकि वो अपनी ही सोच का बंदा है, कुछ भी हुक्म कर देगा। और जाहिर है अमेरिका जो भी करता है उसका पूरी दुनिया के ऊपर असर पड़ता है। अच्छा, अभी हमारे यहाँ जब से ये कोरोना आया उसके बाद से इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ गए, शरह महंगाई बढ़ गई। दूसरे क्या है, पॉलिटिक्स भी काम करती है। हमारे यहाँ तकरीबन हर साल कोई ना कोई इलेक्शन तो रहता है। अभी सेंटर का नहीं होता तो फिर किसी न किसी स्टेट का होता है, या 2 स्टेट का या 3 स्टेट का। और वो जब होता है ना तो इलेक्शन कमीशन वाले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा देते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट कोई फैसला नहीं ले सकती और उससे पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है। दूसरे, इलेक्शन जीतने के लिए सरकार हमेशा कुछ न कुछ अपनी जेब से लोगों को देती रहती है, या नए टैक्स नहीं लगा सकती। भाई लोग नाराज़ हो जाएंगे, वोट नहीं देंगे, जिसकी वजह से भी इस पर असर पड़ता है। अच्छा, शरह महंगाई जो है ना, क्योंकि अब ये 4.5 और 5% के दरमियान है आजकल, लेकिन रिजर्व बैंक जो हिंदुस्तान का जो सेंट्रल बैंक है उसका जो टारगेट है वो है 4%, जिसकी वजह से पिछले 1-1.5 साल से भारत ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा के रखे हुए हैं, कम नहीं कर रहा। अभी अमेरिका तक ने अभी 1 महीना केवल फेडरल रिजर्व ने ½ एक ही वक्त में 0.5% जो है ना 50 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट कम कर दिए। भारत को भी कम करने चाहिए। भारत का जो वजीर सनत व तिजारत है पीयूष गोयल, उसने भारत का जो रिजर्व बैंक का गवर्नर है शक्तिकांता दास, उसको रिक्वेस्ट की है कि आप मेहरबानी फरमा कर इंटरेस्ट रेट कम करें। क्या है, इंटरेस्ट रेट कम होता है तो कंपनियों की कमाई बढ़ जाती है। कंपनियों की कमाई बढ़ जाती है तो वो नए नए कारखाने लगाते हैं, उनमें एक किस्म का उत्साह, इनकरेजमेंट आती है वो, और जिससे ग्रोथ बढ़ती है। और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहते हैं, बावजूद इसके जाहिर है उनको तो ये रहता है कि इससे हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा, यानी भाव नहीं बढ़ेंगे, बाज़ार में महंगाई नहीं होगी। लेकिन उसके साथ साथ इंटरेस्ट ज़्यादा होने से जो है हमारी कमाई मार जाती है, तो ग्रोथ कम हो जाती है, और वो ग्रोथ दिखाई भी दे रही है। बावजूद इसके कि अभी भी शक्तिकांता दास कहता है कि हम इंशाल्लाह 6.5% या उससे भी 6.8% तक ग्रोथ के आंकड़े को पहुंच जाएंगे हम, लेकिन कह नहीं सकते। उसको चाहिए कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम करे ताकि कंपनियों की जो कमाई है वो बढ़े, उनके हाथ में ज़्यादा पैसा आए और वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, ये हर महीने सारे किस्म के स्टेटिस्टिक्स आते हैं, आंकड़े आते हैं। अभी पता चला है कि मारुति उद्योग जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मेकर है, उसने इस नवंबर महीने में, पर पर्सनल व्हीकल्स की बात कर रहा हूँ, कमर्शियल व्हीकल की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसेंजर व्हीकल जो है ना, 1,41,312 गाड़ियाँ बेची हैं। और इसी तरह टाटा वालों ने भी खासा नंबर बेचा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा आजकल एसयूवी में जो है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल में टॉप पर है, उसने भी बहुत बेची हैं। सिर्फ एबरेशन है तो एक ह्यूंडई जो है ना, उसने इस महीने नवंबर में कुछ कम बेची है, लेकिन फिर भी ओवरऑल ग्रोथ जो है वो खासी है ऑटोमोबाइल की भारत में जो है। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने 2 रोज़ केवल प्रोग्राम किया था कि किस तरह एफडीआई भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट खासी हो रही है। जो उसके भी जो आंकड़े आए हैं ना, तो उससे पता चलता है कि पहले 6 महीनों में $30 बिलियन की जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी यहाँ के कारखानों में, पहले के कारखानों में एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, या नए कारखाने या नए जो वेंचर्स लगाने में
बाहर के मुल्कों ने पैसा लगाया है। और हमें उम्मीद है, जैसा मैंने कहा था, इंशाल्लाह मार्च तक, यानी ये साल के पूरे होने तक $100 बिलियन का FDI का जो है हम टारगेट अचीव कर सकेंगे। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।